आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट यूजिंग ओपन एआई। सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं पोस्ट क्रिएट करवाना, ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। एक ऑटोमेशन मैंने सेट किया है गूगल शीट्स, ओपन एआई, स्विच बोर्ड और फेसबुक के बीच में, जिसके अंदर क्या होता है, जब भी मैं अपने गूगल शीट्स के अंदर जाके कोई न्यूरो ऐड करता हूं, न्यूरो में क्या ऐड करता हूं, कोई भी टाइटल, तो उस टाइटल से रिलेटेड ऑटोमेटिकली एक कॉर्ड जनरेट होता है, एक कंटेंट जनरेट होता है। देन ऑटोमेटिकली वो जो कॉर्ड जनरेट हुआ है, ऑटोमेटिकली वो कॉर्ड एज अ इमेज के अंदर क्रिएट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड। ओके, देन ऑटोमेटिकली वो मेरे फेसबुक के एक पर्टिकुलर पेज पे एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाता है। यहां पे मैंने फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट करके बताया, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जहां पे भी, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। कैसे, वो आपको आगे की वीडियो देख के समझ में आएगा। तो ये ऑटोमेशन कैसे सेट करना है, पूरी की पूरी प्रोसेस बताऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। चलिए मेरी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBL सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड पैबली कनेक्ट का। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करूंगा और अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूं, ऑटो पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, मैंने अपने ऑटोमेशन को ये नाम दिया है, आप कुछ और नाम दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। सो वर्कफ्लो को नाम देने के बाद मेरे सामने दो विंडोज आ गई हैं, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। तो टॉपिक क्या है, मैं चाहता क्या हूं, तो आपको मैं एक यूज केस बताता हूं कि मैं डेली बेसिस पे अपने फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है पैबली टेक, ओके, इस फेसबुक पेज पे मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है कॉट्स जो है शेयर करता हूँ, है ना, पोस्ट क्रिएट करता हूँ, कॉट्स डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो मुझे डेली जाके पहले तो कॉट से रिलेटेड कंटेंट सर्च करना पड़ता है, देन लिखना पड़ता है, देन उसको एक इमेज के अंदर ऐड करना होता है, देन उस इमेज को मुझे पोस्ट करना पड़ता है अपने इस फेसबुक पेज पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस मेरे लिए होती है। तो मैं ऐसा ऑटोमेशन चाहता हूँ कि मैं अपनी इस गूगल शीट्स में, जिसका नाम है सोशल मीडिया पोस्ट, जब भी कोई टाइटल ऐड करूं, है ना, कोई भी टाइटल ऐड करूं, तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल से रिलेटेड सबसे पहले एक कॉर्ड जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देन ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट जनरेट हुआ है, वो जो कॉर्ड जनरेट हुआ है, वो एक इमेज में, जो मैंने टेम्पलेट बना के रखी है अपने स्विच बोर्ड कैनवास के अंदर, यहाँ पे इमेज के अंदर ये जो टेक्स्ट है वो आके ऐड हो जाए, है ना, इस इमेज के अंदर। देन वो टेक्स्ट और इमेज दोनों साथ में ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक के इस पेज पे, जिसका नाम है पैबली टेक, एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाए। ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूं। ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए आपको पैबली कनेक्ट में आना होगा, अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज करना होगा गूगल शीट्स को। देन ट्रिगर इवेंट में चूज करना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन पैबली कनेक्ट ने वेबहुक यूआरएल दिया है, जिसको कॉपी करेंगे और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे अपने गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से। इंटीग्रेट करने के लिए मैं जाऊंगा अपने गूगल शीट्स पे, देन क्लिक करूंगा एक्सटेंशंस पे, उसके बाद एड ऑन्स पे, देन गेट एड ऑन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को, सर्च करूंगा और अपने पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का। आपको जाना है उसके ऊपर और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल और साथ ही साथ ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक यूआरएल में जो पैबली कनेक्ट ने आपको वेबहुक यूआरएल दिया है वो ऐड कर दीजिए और ट्रिगर कॉलम में ऐड कर दीजिए ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक यूआरएल पहले ऐड कर देता हूँ, ये रहा, कॉपी किया, वापस आया, यहाँ पे वेबहुक यूआरएल में पेस्ट कर दिया। ट्रिगर कॉलम क्या होता है वो बता देता हूँ। स्प्रेडशीट में जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको ही हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी ये स्प्रेडशीट है, इसमें मैंने एक ही कॉलम ऐड किया और उसी में डेटा है ए कॉलम के अंदर, उसके बाद कोई डेटा एंटर ही नहीं किया, तो मेरा जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम हुआ वो हुआ ए, तो ट्रिगर कॉलम हुआ ए। ओके, क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पर, तो इस गूगल शीट्स का डेटा सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के पास शेयर हो जाएगा।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबहोok रिस्पॉन्स, है ना। यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेंड टेस्ट पे और ये डेटा सेंड होगा पैबली कनेक्ट के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुली रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, मींस वेबहोok यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये रहा टाइटल जो मैंने ऐड किया था, सोशल लाइफ। ओके, मैं चाहता हूँ सोशल लाइफ से रिलेटेड जो है कंटेंट जनरेट हो, एक क्वाड जनरेट हो, देन ऑटोमेटिकली वो क्वाड एक इमेज में क्रिएट हो जाए और वो इमेज पोस्ट हो जाए मेरे फेसबुक पेज पे। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास डेटा आ गया है। वापस आना है गूगल शीट्स पर, हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो हमें क्लोज कर देना है। विंडो क्लोज करने के बाद अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके पीसी में मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन होंगे तो या तो आप अपने मल्टीपल जीमेल अकाउंट को लॉग आउट करके केवल एक जीमेल अकाउंट लॉगिन रखना, या फिर कनेक्शन बनाते वक्त अपने गूगल शीट्स को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लेना। सिंपल, तो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, अभी मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड किया पैबली कनेक्ट को, तो वो मैंने मैनुअली किया। मैं चाहता हूं मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई भी जरूरत ना पड़े, मैं जस्ट आऊं यहाँ पे टाइटल ऐड करूं और तुरंत टाइटल सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट को। यस, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा करवाने के लिए एक्सटेंशंस पे आना होगा, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे आना होगा और यहाँ पे सेकंड एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पे क्लिक कर देना होगा। ओके, तो अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो ये इवेंट है सेंड ऑन इवेंट वाला, ये चालू हो गया है। अब जैसे ही आप टाइटल ऐड करोगे तुरंत डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट को। तो चलिए चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। एक प्रॉपर कनेक्शन हम बना चुके हैं पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स के बीच का। अब मैं चाहता हूँ इस सोशल लाइफ जो मैंने टाइटल दिया है गूगल शीट्स में, इस टाइटल से रिलेटेड एक कोड जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। तो ऐसा करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करूंगा और यहां पे मैं चूज कर लूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई को। सर्च किया, चूज कर लिया, देन एक्शन इवेंट में चूज करूंगा जनरेट कंटेंट को, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, देन ऐड न्यू कनेक्शंस पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे टोकन चाहिए। टोकन के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे ब्लू कलर में जो टेक्स्ट लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। और कनेक्शन बनाने से पहले मेक श्योर करना है कि आपका जो अकाउंट है ना ओपन एआई का, वो लॉगिन हो। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन है पैबली के नाम से, है ना। आप भी लॉगिन करके रखिएगा तो ही आप इस पेज पे आ पाएंगे, है ना। जैसे ही पेज पे आएंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की का, इस पे क्लिक करोगे तो एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी। इसको आपको कॉपी करना है, ओके पे क्लिक करके पैबली कनेक्ट पे वापस आना है और टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट करके सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ओपन एआई है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है ओपन एआई सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। अब हमें यहाँ से एआई मॉडल सेलेक्ट करना है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं तो काफी सारे एआई मॉडल आ रहे हैं। मैं यूज करूंगा टेक्स्ट डेविंसी 003 का, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है ना, मोस्टली कैपेबल जो है ये फीचर है ना GPT-3 के अंदर, तो मैं इसका यूज कर रहा हूं। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा एआई मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉम्प्ट, अब आ जाता हूं प्रॉम्प्ट पे। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है, थोड़ा सा ओपन एआई के बारे में मैं आपको बता देता हूं। चलता हूं अपने ओपन एआई पे, क्लिक करूंगा प्लेग्राउंड पे। अभी यहाँ पे मैं ओपन एआई को कुछ भी यहाँ पे लिख के दूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वो उससे रिलेटेड डिटेल्स मुझे दे देगा। जैसे कि मैं लिखता हूं, जैसे कि मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं ओपन एआई को, राइट अ स्टोरी ऑन अ डॉग। ओके, ये मैंने जो है इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको एक कुत्ते के ऊपर, एक डॉग के ऊपर जो है स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, है ना। तो जैसा कि आप देख पाएंगे अभी तुरंत ये ऑटोमेटिकली एक स्टोरी लिखना चालू कर देगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टोरी ऑटोमेटिकली लिखती जा रही है डॉग के ऊपर, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है, आपको सिर्फ टेक्स्ट देना होता है और उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपको कंटेंट जनरेट करके दे देता है ना। देन राइट हैंड साइड में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर क्या है, कैसे यूज़ होता है। साइड में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा। मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 256 मैंने रखी है ना टोकन्स की। क्यों, इसीलिए इतनी छोटी स्टोरी लिख के आई है। अगर मैं यहाँ पे जो लेंथ है वो मैं बढ़ा के 2048 भी कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं बढ़ा दूंगा तो बड़ी स्टोरी आएगी, ओके, है ना। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 256 ही है। स्टॉप सीक्वेंस, कब स्टॉप करना है, कौन सा आपको एक ऐसा सीक्वेंस देना होगा ओपन एआई को कि जब भी मैं लिख दूं तो आप कंटेंट जनरेट करना बंद कर दो, तो उस तरह से ये काम करेगा स्टॉप सीक्वेंस वगैरह वगैरह। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, प्रेजेंस पेनल्टी, सबके साइड में आपको सबके बारे की
डिटेल्स मिल जाएंगी, तो कहीं भी आपको अटकने की ज़रूरत नहीं है ना। पढ़ लीजिएगा जो भी समझ में नहीं आ रहा है, ओके। और अगर कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल मैं बताने के लिए यहाँ पे मौजूद ही हूँ आपको, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट क्या है, हमारा जो क्वेश्चन था वो हम प्रॉम्प्ट यहाँ पे देखने आए थे। तो मैं क्लिक करता हूँ व्यू कोड पे, तो कोड की भाषा में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू राइट अ स्टोरी ऑन आवर डॉग। तो मैंने जो टाइटल दिया ओपन एआई को वही प्रॉम्प्ट है, ओके, है ना। तो प्रॉम्प्ट क्या है, जो टाइटल हमें देना है वही, ओके। तो आ जाता हूँ पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्वाट क्रिएट करवाना चाहता हूँ। तो मैं लिख दूंगा राइट अ क्वाट ऑन, उसके बाद जो टाइटल मुझे मिला है गूगल शीट से वो मैं मैप कर दूंगा। मैपिंग एक टेक्निक है जिसमें हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली ऐड कर देते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो नीचे ऑप्शन आ रहा है गूगल शीट्स का, क्लिक किया गूगल शीट्स पे, सारा डेटा ओपन हो गया। यहाँ पे ये आ गया टाइटल सोशल लाइफ, तो ये क्या आ गया, राइट अ क्वाट ऑन सोशल लाइफ। अब आप बोलेंगे इतना पार्ट मैंने मैनुअली क्यों लिखा, क्योंकि ये इतना पार्ट हर प्रोसेस में सेम रहेगा। राइट अ क्वाट ऑन के बाद जो मैंने डेटा मैप किया है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू गूगल शीट्स। अब मैं यहाँ पे सोशल लाइफ से रिलेटेड चाहता था कंटेंट जनरेटर, दैट्स व्हाई मैंने सोशल लाइफ लिखा। अगली बार जब ये ऑटोमेशन सेट हो चुका होगा तो यहाँ पे मैं कुछ और टाइटल दूंगा, तो जो भी मैं टाइटल दूंगा वो टाइटल राइट अ क्वाट ऑन के बाद आके ऐड हो जाएगा, है ना। समझे आप कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा, है ना। तो मैप करने से क्या होता है, और जब ऑटोमेशन हमारा सेट हो जाता है, जब रन करता है, तो उस जहां पे हमने डेटा मैप किया होता है उस जगह पे ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैप किया। तो आपको भी डेटा मैप करना है जहां जहां मैं कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट अ क्वाट ऑन सोशल लाइफ, ठीक है। अब मैक्सिमम टोकन्स जैसा कि नीचे दिया है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 256 है, आप बढ़ा के 2048 तक कर सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम टोकन्स देता हूँ 100, ओके। मैं चाहता हूँ 100 टोकन्स के अंदर अंदर जो है एक छोटा सा क्वाट लिख के आ जाए, है ना। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना संख्या करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। हर जो है ब्लैंक फील्ड के नीचे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं पैबली कनेक्ट ने, बिल्कुल कहीं भी अटको तो नीचे पढ़ लेना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। सिलेक्ट सैम्पलिंग टाइप, तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सैम्पलिंग चूज करके रखा है, आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी को स्किप करूंगा, तो इनकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 07 0 0, ये ऑटोमेटिकली इनमें ऐड हो जाएगी। अगर आप मैनुअली कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे का इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस, तो यहाँ पे स्टॉप सीक्वेंस में दूंगा स्लैश हैश हैश, ओके, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, स्लैश हैश हैश, ये मेरा स्टॉप सीक्वेंस है। आप अपने अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। बेस्ट ऑफ, यहाँ पे मैंने 1 चूज करके रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट कंटेंट निकल के आए और केवल एक कंटेंट निकल के आए। अगर आप चाहते हैं 3 अलग अलग तरह के कंटेंट निकल के आए तो आप 3 चूज कीजिएगा, 2 जो भी आपको चूज करना है वो आप कर लीजिएगा। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली एक क्वाड जनरेट होके आ जाएगा, है ना। किससे रिलेटेड, सोशल लाइफ से रिलेटेड। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे 2 से 4 सेकंड के बीच में रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है और मेरे सामने डिटेल्स है। और चॉइस टेक्स्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं मेरे सामने जो है यहाँ पे क्वाट है, सोशल लाइफ इज द आर्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जनरस एंड काइंड टू ऑल, ओके। एकदम परफेक्ट क्वाट जो है यहाँ पे जनरेट होके मेरे सामने आ गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मीन्स मेरा ओपन एआई एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूं ये जो कंटेंट जनरेट होके आया है ये ऑटोमेटिकली एक इमेज के अंदर ऐड हो जाए और एक इमेज क्रिएट हो जाए, है ना। तो अब मैं ये करवाने के लिए क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करूंगा और यहाँ पे इमेज क्रिएट करवाने के लिए मैं चूज करूंगा स्विच बोर्ड को, ओके। सर्च किया, चूज कर लिया स्विच बोर्ड कैनवास को, ठीक है। देन एक्शन इवेंट में मैं चूज करूंगा क्रिएट इमेज को, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए। देन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे चाहिए एपीआई की, कैसे मिलेगी, एपीआई की के लिए चलना होगा स्विच बोर्ड के अकाउंट पे। देन आपको डैशबोर्ड अपना ओपन करना होगा, ये रहा ऑप्शन व्यू एपीआई की का, इस पे क्लिक करोगे तो आपको एपीआई की मिल जाएगी। पोस्ट वाली जो आपकी एपीआई की है वो आपको कॉपी करना है, वापस आना है पैबली कनेक्ट पे और एपीआई की वाली फील्ड पे पेस्ट करके जस्ट आपको सेव पे क्लिक कर देना है तो आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा स्विच बोर्ड कैनवास सक्सेसफुली कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। देन अब मुझे यहाँ पे टेम्पलेट अपनी चूज कर लेनी है, तो मैं जिस टेम्पलेट का यूज करने वाला हूँ उसका नाम है सोशल मीडिया पोस्ट। ये वो टेम्पलेट है। इमेज में चाहता हूँ पीछे की सेम रहे, सिर्फ टेक्स्ट जो जनरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाए, ओके। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, सोशल मीडिया पोस्ट वाली जो मेरी टेम्पलेट है वो मैं चूज कर लूँगा, ये रही।
देन उसकी विड्थ और हाइट मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो विड्थ और हाइट मुझे यहीं से पता चल जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं 1920 1080 है ना। तो जो विड्थ है वो है 1920 और जो मेरी टेम्पलेट की हाइट है वो है 1080। ओके, तो लिख दिया। देन नीचे आ जाता हूँ, फॉर्मेट क्या रखना है। फॉर्मेट आपको जेपीजी, पीडीएफ, जेपीईजी, पीएनजी जो भी रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। मैं चाहता हूँ जेपीजी रहे। ओके, तो मैं चूज करूंगा जेपीजी। देन इमेज मैं चाहता हूँ सेम रहे हर बार, तो इमेज को मैं छेड़ूंगा नहीं, ब्लैंक छोड़ दूंगा, इग्नोर करूंगा। देन टेक्स्ट मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू ओपन एआई, जो हमारा ओपन एआई कंटेंट जनरेट कर रहा है, क्वाड जनरेट कर रहा है, वो क्वाड जो है ऐड हो इमेज के अंदर। दैट्स वाई इस टेक्स्ट की ब्लैंक फील्ड में जो मैं ओपन एआई से कंटेंट जनरेट हुआ है वो मैप कर दूंगा। ये रहा टेक्स्ट, क्लिक करके मैप कर दिया। सिंपली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली कुछ ही सेकंड्स के अंदर रिस्पांस रिसीव्ड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है, ये बता रहा सब्सक्रिप्शन प्लान हैज बीन कैंसल्ड। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, सो मेरा जो वो वाला अकाउंट था स्विच बोर्ड का वो एक्सपायर हो गया था, तो मैंने अभी एक नया अकाउंट बनाया है ना स्विच बोर्ड के अंदर, एक न्यू टेम्पलेट बनाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये रही वो टेम्पलेट। ओके, इसका भी नाम सोशल मीडिया पोस्ट मैंने दे दिया है ना। बस इसकी इमेज जो है मैंने पीछे से चेंज कर दी है थोड़ी सी। ओके, यहाँ पे इमेज ये रहेगी और टेक्स्ट हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। ओके, तो मैंने बाकी की पूरी प्रोसेस सेम करके यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह मैप कर दिया है। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो तुरंत मेरे पास अभी जो है रिस्पांस रिसीव्ड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सक्सेसफुली रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है। और ये रही इमेज यूआरएल, जो इमेज क्रिएट हुआ है उसका यूआरएल हमारे सामने। कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन करके देखता हूँ किस तरह का इमेज क्रिएट हुआ है। एकदम परफेक्ट इमेज क्रिएट हुआ है। पीछे इमेज देख रहे हैं और जो हमने कंटेंट जनरेट करवाया, जो कोड जनरेट करवाया विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, वो हमारे सामने। सोशल लाइफ इज द आर्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जेनरस एंड काइंड टू ऑल। ओके, एकदम परफेक्ट इमेज जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है ना। तो इस इमेज की प्रेजेंस बता रही है कि हमारा जो स्विच बोर्ड कैनवास है वो भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूं ये जो इमेज क्रिएट हुआ है ये ऑटोमेटिकली जो है पोस्ट हो जाए मेरे फेसबुक के पेज पे। तो ऐसा करवाने के लिए आऊँगा और अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज़ कर लूँगा फेसबुक पेजेस को। ओके, सो मैंने सर्च किया यहाँ पे और चूज़ करूँगा मैं फेसबुक पेजेस को। ओके, सर्च किया, चूज़ कर लिया फेसबुक पेजेस को। देन एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा क्रिएट पेज फोटो। ओके, यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा क्रिएट पेज फोटो को और क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, देन ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन कनेक्ट विथ फेसबुक पेजेस पे। देन यहाँ से एक्सेस दे दूंगा अपने फेसबुक अकाउंट का, नीचे स्क्रॉल करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा सिंपली। ओके, इसको बड़ा कर लेता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा, फिर से डन। ओके ओके, और यहाँ से मैं एक्सेस दे दूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है पेज की, तो यहाँ से हमें हमारा पेज चूज करना है जिस भी पेज पे हम पोस्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं। तो मेरे पेज का नाम है पैबली टेक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और पैबली टेक नाम का अपना पेज चूज कर लूंगा। पेज एक्सेस टोकन को वैसा का वैसा रहने दूंगा। देन जो फोटो मुझे एज अ पोस्ट क्रिएट करवाना है उसका यूआरएल मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो वो मैं मैप करूंगा जो कि मुझे स्विच बोर्ड से मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया। ये रहा यूआरएल, क्लिक करके यहाँ पे मैंने मैप कर दिया। अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं मैनुअली एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, या अगर आप चाहते हैं तो आप जो कंटेंट आपने एज अ इमेज क्रिएट करवा के ऐड करवाया वो भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो हर बार जो आपकी पोस्ट के अंदर जो इमेज है, जो उसके अंदर कंटेंट रहेगा, वही आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि क्वार्ट ऑफ द डे, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वार्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, क्वार्ट ऑफ द डे। ओके, क्वार्ट ऑफ द डे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा मेरा सिंपली, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये मैंने मैनुअली दिया ये डिस्क्रिप्शन, दैट्स व्हाई मेरी हर पोस्ट का डिस्क्रिप्शन यही होगा, क्वार्ट ऑफ द डे, है ना। आप कुछ और भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो सेम रहेगा तो आप उसको मैनुअली लिख देना डिस्क्रिप्शन को। अगर आपका डिस्क्रिप्शन चेंज होने वाला है तो आपको उसे मैप करना होगा, सिंपल। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं रिसेंट पोस्ट 2022 के अंदर 28 अक्टूबर को हुआ था। ओके, तो आता हूं और क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। देन हम जाके चेक करेंगे हमारे पैब्लिक टेक वाले पेज पे कि कोई पोस्ट क्रिएट होता है कि नहीं। ओके, जिसका डिस्क्रिप्शन क्वार्ट ऑफ द डे हो, और यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारे सामने सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया है। चल के चेक करते हैं हम।
अभी तक तो हमें पोस्ट नहीं दिख रहा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हमारे फेसबुक पेज को। रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जस्ट नाउ अभी पोस्ट हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन है क्वार्ट ऑफ द डे, और जिसकी इमेज अंदर आप देख पा रहे हैं जो हमने इमेज क्रिएट करवाई है सक्सेसफुली वही सेम टू सेम इमेज, और अंदर कंटेंट सोशल लाइफ इज द आर्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली जनरस एंड काइंड टू ऑल। एकदम परफेक्ट यहाँ पे पोस्ट हो गया है और इस पोस्ट की प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली सेट हो गया है। वापस आना है पैबली कनेक्ट पे और जस्ट हमें सेव पे क्लिक कर देना है, और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको अभी बता देता हूँ इन सारी स्टेप्स को मिनिमाइज करके। अब जब भी आप अपने गूगल शीट्स में, मैंने जो ऑटोमेशन सेट किया है अभी मेरे अकॉर्डिंग, अब जब भी मैं अपनी इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है सोशल मीडिया टाइटल, कोई टाइटल ऐड करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटीट्यूड। ओके, एटीट्यूड मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टाइटल लिखा है तो ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट हुआ होगा, एक क्वाड जनरेट हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, है ना, यहाँ से। देन ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट जनरेट हुआ होगा वो एज अ इमेज में क्रिएट हो गया होगा हमारी ये वाली टेम्पलेट के थ्रू, है ना। पीछे इमेज ये वाली होगी और उसके अंदर टेक्स्ट आ गया होगा। देन ऑटोमेटिकली वो हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट हो गया होगा। तो अभी तो नहीं हुआ है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये पुरानी वाली पोस्ट है। तो रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं तुरंत यहाँ पे एटीट्यूड से रिलेटेड जो है एक पोस्ट हो गया है, क्वार्ट ऑफ द डे, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, है ना। और नीचे हमारा जिन्होंने ये क्वार्ट बोला है उनका नाम विंस्टन चर्चिल। ओके, एकदम परफेक्ट चल रहा है ये ऑटोमेशन। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आके टाइटल ऐड कर देना है, देन आगे की प्रोसेस खुद ब खुद होगी। और जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।